स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का गाइस इस ट्रेडिंग सेशन में। तो यहाँ पे मैंने एक चार्ट ओपन कर रखा है जो है USD RS का। और गाइस देखो यहाँ पे जो अभी का ट्रेंड चला हुआ है ना, मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे देखो, यहाँ पर नो मैं सुबह नो ट्रेडिंग कर रहा था, ठीक है। सुबह ट्रेडिंग कर रहा था, मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था, ठीक है। मैं बस ट्रेड करने लगा, मेरे को थोड़ा चुल मची थी ट्रेडिंग करने का, ठीक है। तो ट्रेडिंग करते हुए मेरा कुछ लॉस हो गया, जैसे आप यहाँ पे लाइव अकाउंट देख लेना, ठीक है। यहाँ पे कुछ लॉस हो गया, ठीक है। यहाँ पे एक बार देख लेना, $13 का लगभग लॉस है, ठीक है। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। देखो वो रिकॉर्डिंग नहीं किया था, ठीक है। मैं ट्रेडिंग करने लगा, कुछ लॉस हो गया, ठीक है। $13 समथिंग, ऑलमोस्ट $14 का लॉस है, ठीक है। तो गाइस देखो वहाँ पे मुझे रिकॉर्ड कर लेना चाहिए था वीडियो, ठीक है। वो आपके लिए काफ़ी अच्छा होता मनी मैनेजमेंट के हिसाब से, ठीक है। बट वो मैं ट्रेडिंग कर रहा था, ठीक है, तो रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो गाइस देखो वहाँ पर अभी तो जो लॉस होना था गाइस, देखो लॉस हो चुका है, ठीक है। जो लॉस होना था वो लॉस हो चुका है। तो मैं देखो, मेरा जो आज का टारगेट होगा ना, देखो $5 का ही होगा, ठीक है। $5 का अगर हमारा रिकवरी हो जाता है ना, तो $8 तब भी हमारा लॉस में होगा, ठीक है। तो गाइस देखो, अगर $20 का लॉस हो गया ना ओवरऑल, पूरा $13 अभी है, ठीक है। एक बार देख लो, $13 है, ठीक है, लॉस हो चुका है। तो अगर $20 का लॉस हो जाता है तो मैं ट्रेडिंग सेशन को क्लोज कर दूंगा, ठीक है। और अगर $5 का प्रॉफिट हो गया, मतलब $8 रिमेनिंग रह जाएगा, ठीक है। तो बाकी कल के ट्रेडिंग सेशन में देखेंगे। देखो गाइस जब लॉस हो चुका है, ठीक है, तो मैं रिकवरी का दिखा देता हूँ, ठीक है। हालांकि मेरे को वो वीडियो शूट करके दिखाना चाहिए था, मनी मैनेजमेंट के हिसाब से ना आप लोग के लिए काफ़ी अच्छा होता है। बट अब जो हो चुका है तो हो चुका है, ठीक है। अब मैं उसको दोबारा से ठीक नहीं कर सकता, ठीक है। तो अभी ट्रेडिंग को शुरू करते हैं। यहाँ पे जो हुआ है मैंने आपको बता दिया, ठीक है। जो देखो प्रॉफिट टारगेट वही होगा, $5 का ही होगा, ठीक है गाइस। $5 ही होगा प्रॉफिट टारगेट, ठीक है। और अगर लॉस हुआ तो मैंने आपको बता दिया, $20 अगर हो जाएगा इसमें पूरा, अभी $13 है, तो मैं इसे ट्रेडिंग सेशन को क्लोज कर दूंगा, ठीक है। तो गाइस देखो अभी मार्केट यहाँ पर ना ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, ठीक है। और यहाँ पर अगर ये बायर्स के कैंडल ने इनगल्फ कर लिया ना गाइस, तो नेक्स्ट कैंडल फिर से ग्रीन बन सकती है, ठीक है। तो देखो इसकी क्लोजिंग रेजिस्टेंस पे नहीं होनी चाहिए, जहाँ पे मैंने कर्सर रखा है वो एक रेजिस्टेंस पॉइंट है। तो अगर इसको ब्रेकआउट कर गई ये कैंडल तो नेक्स्ट भी ग्रीन बन सकती है, ठीक है। तो इसने ब्रेकआउट कर दिया, तो दो कैंडल मैं यहाँ से बायर्स के साथ जाऊँगा। गाइस देखो ये नो पिछली कैंडल ने नो इनगल्फिंग कर ली है, ठीक है। इसीलिए मैं यहाँ पे बायर्स के साथ गया हूँ। बट यहाँ पे देखो ये ट्रेड लॉस भी हो सकता है। बट देखो मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है। पिछली कैंडल ने नो इनगल्फिंग की है, इसलिए मैं यहाँ पर नो गया हूँ बायर्स के साथ। देखते हैं विन होता है लॉस होता है गाइस। देखो इस कैंडल को बनना तो मेरे हिसाब से ग्रीन चाहिए, मेरे प्राइस एक्शन के हिसाब से इस कैंडल को ग्रीन बनना चाहिए। अब देख लेते हैं लॉस होता है विन होता है। देखो मुझे सुबह वाला जो ट्रेडिंग था ना गाइस, जो आपको दिखाना चाहिए था, ठीक है। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था मनी मैनेजमेंट के हिसाब से, बट तो रिकॉर्ड नहीं कर पाया, ठीक है। वो मेरे को काफ़ी अफसोस हो रहा है, उसको रिकॉर्ड करना चाहिए था मुझे, ठीक है। बट गाइज अब अगली बार से ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इसमें ट्रेड नहीं करूँगा, ठीक है। अब जो हो चुका है वो हो चुका है, ठीक है। तो अब जो भी होगा आपके सामने ही होगा, ठीक है। लॉस भी होगा तो आपके सामने होगा, और प्रॉफिट भी होगा तो आपके सामने होगा, ठीक है। तो गाइज जैसा मैंने कहा, अगर $5 हम रिकवर कर जाते हैं ना यहाँ पे आज, ठीक है, तो यहाँ पे देखता हूँ ट्रेडिंग सेशन को मैं क्लोज कर दूंगा, ठीक है। अगर लॉस भी हो गया $20 का तो फिर मैं ट्रेडिंग सेशन को तब भी क्लोज कर दूंगा, ठीक है। मार्केट देखो अभी ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, ठीक है। तो गाइस देखो पिछली कैंडल ने दिया कंटिन्यूएशन है, तो थोड़ा सा देखो मार्केट ऊपर जाके नया हाई भी लगा सकते हैं, ठीक है। आपको हायर हाई दिख रहा होगा, ठीक है। अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो तो ये है हायर हाई, ठीक है। इसके ऊपर जाना चाहेंगे बायस, ठीक है। तो देखो गाइस ये कैंडल छूट गई है, ठीक है। इस कैंडल में मुझे जाना चाहिए था बायस के लिए, ठीक है। पिछली कैंडल ने कंटिन्यूएशन दिया था, क्योंकि पिछली कैंडल में सेलर्स आ जाते ना, तो फिर ये कैंडल भी रेड बन सकती थी। बट पिछली कैंडल ने कंटिन्यूएशन दिया, तो कोई नहीं, जो ट्रेड छूट गया, ठीक है। तो गाइज ये देखो, ये अगर हाई अभी भी ऊपर गैप है, ठीक है। और यहाँ पर ना एक कलर चेंज का लेवल है, जहाँ पे मैंने कट से रखा है ना वहाँ पे एक कलर चेंज का लेवल है, ठीक है। वहाँ पे मोमेंटम रुका था बायर्स का, ठीक है। वहाँ से सेलर्स की एंट्री हुई थी। तो इस कैंडल को ना मैं अवॉइड कर दूंगा, ठीक है। इस कैंडल को अवॉइड कर दूंगा, क्योंकि ये अगर अगर इस कैंडल ने हाई लगा दिया ना गाइस, तो नेक्स्ट कैंडल फिर से ग्रीन बन सकती है, ठीक है। अगर इसने ब्रेकआउट कर दिया तो नेक्स्ट कैंडल फिर से ग्रीन बन सकती है, और मैं उसी का इंतजार कर रहा हूँ। ये ब्रेकआउट कर दे तो मैं बायर्स के साथ जाऊंगा, ठीक है। अभी दूर दूर तक मेरे को कोई स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिख नहीं रहा, ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो अगर ये कैंडल ब्रेकआउट कर दे तो नेक्स्ट कैंडल फिर से बायर्स का हमें मिल सकता है, ठीक है। देखते हैं ये कैंडल क्या बनती है गाइस, ठीक है।
तो गाइस देखो, अगर ये ब्रेकआउट कर गई तो मैं बायर्स के साथ जाऊंगा, ठीक है। मैंने पहले ही आपको बता दिया। देखते हैं ये ब्रेकआउट करते हैं या फिर इस कैंडल में सेलर्स की एंट्री होती है। गाइस देखो, मनी मैनेजमेंट करके चलना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मनी मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप अगर आपका लॉस टारगेट आपने डिफाइन कर रखा है तो आपको मार्केट से निकलना है, ठीक है। बट मैं थोड़ा एक्सपीरियंस ट्रेडर हूँ, इसीलिए मैं ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है। तो बिगिनर्स के लिए भाई आप लोग ऐसा ना मिस्टेक मत करना, इसने ब्रेकआउट कर दिया तो मैं बाय कर गया हूँ, ठीक है, जैसा मैंने पहले ही बता दिया, ठीक है। तो देख लेते हैं गाइस। देखो ये बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल का पिछली कैंडल ने ब्रेकआउट किया है, ठीक है। बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल ने ब्रेकआउट किया है, स्ट्रॉन्ग नहीं, सॉरी, स्ट्रॉन्ग कैंडल ने ब्रेकआउट नहीं किया, स्ट्रॉन्ग लेवल का ब्रेकआउट हुआ, ठीक है। स्ट्रॉन्ग लेवल का ब्रेकआउट हुआ है गाइस। तो देखो इस कैंडल में सेलर्स आ सकते हैं, ठीक है। बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे एक कैंडल कम से कम बायर्स की होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि बायर्स मोमेंटम में है, उन्होंने ब्रेकआउट किया है। तो देखते हैं ट्रेड विन होता है लॉस होता है, ठीक है। देखो गाइज, मैं थोड़ा एक्सपीरियंस ट्रेडर हूँ, इसलिए मैं ट्रेड करके आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मुझे अपने आप पे विश्वास है, ठीक है, मैं रिकवरी कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन जो बिगिनर्स होंगे आप लोग गलती मत करना, ठीक है। आप लोग गलती इसलिए मत करना, फिर आपका जो टारगेट है ना डिफाइन है, ठीक है। अगर लॉस इतना लेना है तो लेना है, प्रॉफिट इतना लेना है तो लेना है, ठीक है, वहाँ से मार्केट से निकल जाना है। तो देखो मेरे ऊपर भी ये कंडीशन अप्लाई होता है, ठीक है। मेरे ऊपर भी गाइस देखो कंडीशन अप्लाई होता है, ठीक है। मुझे भी मार्केट से निकल जाना चाहिए, इतना लॉस हो रहा है अगर मैं सीरीज बना रहा हूँ, ठीक है। ये बिगिनर्स के लिए, बट मुझे थोड़ा विश्वास है अपने ऊपर, इसलिए मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, ठीक है। इस कैंडल ने सडनली गैप अप कर दिया है नीचे क्लोजिंग करके। तो गाइस देखो ये नो 50-50% ट्रेड है, ठीक है। इसमें सेलर्स और बायर्स कोई भी आ सकते हैं, इसको अवॉइड करूंगा। देखो पिछली कैंडल ने ब्रेकआउट किया था, इसलिए मैं बायर्स के साथ गया था। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि सेलर्स भी आ सकते हैं, मैंने पहले बता दिया था। 50-50% वो ट्रेड था, ठीक है। तो कोई नहीं गाइज, ये तो ट्रेड अपना लॉस हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे सडनली उन्होंने गैप अप कर दिया। देखो जहाँ जिसका ब्रेकआउट हुआ है ना बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है, मैं बार बार बता रहा हूँ, यहाँ से सेलर्स का आना एकदम कंपलसरी या मस्ट भी है, सेलर्स आ सकते हैं, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर ये कैंडल क्या बनती है। ये कैंडल देखो गैप अप करके बन रही है, ठीक है। तो नेक्स्ट कैंडल फिर से ग्रीन बन सकती है, अगर बायर्स आए नेक्स्ट कैंडल में भाई हो तो नेक्स्ट कैंडल में फिर से ओके। तो ये तो गैप अप करके दोबारा से ब्रेकआउट कर रहे हैं भाइयों, तो नेक्स्ट कैंडल देखो फिर से बन सकती है, रेड कैंडल फिर से बन सकती है। ओके ओके ओके, एंट्री आनी चाहिए। अगर सेलर्स की एंट्री नहीं आई तो ये कैंडल ग्रीन बन जाएगी, ठीक है। एंट्री आनी चाहिए यहाँ पर। ओके ओके ओके, तो इसमें सेलर्स की एंट्री नहीं भाई, सेलर्स की एंट्री नहीं है तो ये कैंडल रेड बन जाएगी भाई, ठीक है। ये कैंडल अब सॉरी ग्रीन बन जाएगी, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं सेलर्स की एंट्री देख रहा था, अगर एंट्री आती तो ये कैंडल रेड बन जाती, ठीक है। तो गाइस देखो आपको ऐसे ही ट्रेड करना होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो सिर्फ एक कैंडल सेलर्स की आई है, इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम था यहाँ पे सेलर्स का, ठीक है। बट यहाँ पे एक सेलर्स की कैंडल आई है, मार्केट ऊपर ही जा रही है। इस कैंडल में मुझे जाना चाहिए था बायर्स के साथ, बट ये ट्रेड छूट चुका है, तो ठीक है, इसको अभी रहने देते हैं, ठीक है। कुछ देर मार्केट में और टाइम बिताते हैं, ठीक है। तो ये कैंडल की क्लोजिंग देखनी होगी गाइस। देखो यहाँ पर ऊपर से रिजेक्शन आ रही है, ठीक है, ऊपर से रिजेक्शन आ रही है। देखो नेक्स्ट कैंडल फिर से रेड बन सकती है, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल फिर से रेड बन सकती है, तो ओके ओके ओके, मुझे नो गाइस देखो इस कैंडल में जाना ही चाहिए था, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है तो वहाँ पे एंट्री नहीं आई, तो ये कैंडल स्ट्रांग बनेगी और बनी भी है, ठीक है। देखो अब ये कैंडल वीक ग्रीन बन सकती है, ठीक है। वीक ग्रीन बन सकती है, देखते हैं ये कैंडल क्या बनते हैं। देखो गाइस इसमें नो अगर सेलर्स नहीं आए नो तो नेक्स्ट कैंडल फिर से ग्रीन बन सकती है, ठीक है। फिर से नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बन सकते हैं, इसमें आना चाहिए, एंट्री होना चाहिए सेलर्स में। अगर ये कैंडल ग्रीन बन गई तो मैं नेक्स्ट कैंडल में फिर से बायर्स के साथ जाऊंगा, ठीक है। तो मैंने आपको पहले सिनारियो बता दिया है, ठीक है गाइस, मैंने पहले आपको सिनारियो बता दिया, ठीक है। देखते हैं ट्रेड ये इसकी क्लोजिंग कहाँ पे होती है। देखो गाइस इस कैंडल जो अभी कैंडल बन रही है ना, जो प्रेजेंट कैंडल बन रही है, इसमें सेलर्स को आना चाहिए। कैंडल रेड बनी तो नेक्स्ट भी रेड बन जाएगी, अगर ये कैंडल ग्रीन बनी तो नेक्स्ट कैंडल भी ग्रीन बन जाएगी, ठीक है। तो देखते हैं। ओके ओके, 2 ट्रेड हमने विन किया था, 2 लॉस भी कर दिया है, और 3-2-1 मैंने 2 ट्रेड, मैंने 3 ट्रेड यहाँ पर बायर्स की ले लिए। इस कैंडल ने सडनली गैप अप कर दिया है। देखो इस कैंडल को बनना ग्रीन है, मैं पहले आपको सिनारियो बता दिया, ठीक है। मार्केट अप ट्रेंड में है तो मैं सेलर्स का सोच भी नहीं रहा हूँ, ठीक है। सिर्फ एक कैंडल ही देखो इस मोमेंटम में नो यहाँ पर एक एक सेलर्स की कैंडल आई है, ठीक है। तो इस कैंडल ने गैप अप किया है, तो मेरे प्राइस एक्शन के हिसाब से इस कैंडल को ग्रीन बनना चाहिए भाई वो, ठीक है। इस कैंडल को ग्रीन बनना चाहिए। अगर ट्रेड लॉस हो जाएगा ना तो काफ़ी दिक्कत में आ जाएंगे, ठीक है। फिर आज लॉस होगा हमारा, ना कि प्रॉफिट होगा, ठीक है।
तो गाइस देखो, अगर ये लॉस होता है तो मैं इस चार्ट को ना यहाँ पे चेंज कर दूंगा, ठीक है। आज लगता है हमें लॉस ही बुक करना पड़ेगा, ठीक है। आज पता नहीं क्या हो रहा है सुबह से मेरे साथ, ठीक है। तो यहाँ पे लगता है आज हमें मार्केट में ना लॉस ही बुक करना पड़ेगा, ठीक है। देखते हैं देखते हैं। इस कैंडल को ग्रीन बनना चाहिए था गाइस। इसने पिछली कैंडल ने ऊपर से रिजेक्शन तो है, बट इस कैंडल को ग्रीन बनना चाहिए, और ये कैंडल ग्रीन बन गई है। फाइनली अपना ट्रेड विन हो चुका है, ठीक है गाइस। वरना मैं यहाँ से ना मार्केट से एग्जिट लेने वाला था अब, ठीक है, क्योंकि अपना लॉस टारगेट काफ़ी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस देखो, इस कैंडल ने सडनली गैप डाउन कर दिया। कैंडल देखो ये भी ग्रीन बन सकती है, ठीक है। इसमें भी पोटेंशियल है ग्रीन बनने का, बट इस कैंडल को अवॉइड करूंगा क्योंकि पिछली ट्रेड में अपनी विन हो चुकी है, ठीक है। मार्केट देखो ऊपर ही जा रही है, ठीक है, ऊपर ही जा रही है, बट यहाँ पर देखो प्राइस एक्शन के हिसाब से भी आपको ट्रेड लेना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप ऊपर जाए जा रही है तो हर कैंडल में बायर से साथ जाओ, ठीक है। देखो श्योर कैंडल मिलती है, ठीक है, ऐसा नहीं है। ओटीसी भी मिलती है, लाइव मार्केट में मिलती है, ठीक है। बस आपको ढूंढना आना चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास प्राइस एक्शन का नॉलेज है तो किसी भी मार्केट में ट्रेड विन कर लोगे, ठीक है। ओटीसी हो, लाइव मार्केट हो, कोई भी मार्केट हो, ठीक है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे ट्रेड विन कर लोगे, बस नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। इस कैंडल को काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऊपर से रिजेक्शन आ रही है, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आई है भाइयों। देखो नेक्स्ट कैंडल फिर से रेड बन सकती है, ठीक है। फिर से यहाँ पे गैप अप हो चुका है, फिर इससे गैप अप हो चुका है, तो मैं इससे भी अवॉइड करूंगा। देखो पिछली दो कैंडल में नो, यहाँ पे पिछली दो कैंडल बनी है, यहाँ पे इसने गैप अप करके अपनी कैंडल बनाई है बैर्स की, इसने गैप डाउन करके अपनी कैंडल बनाई है, ठीक है। अब फिर से यहाँ पे गैप अप हो चुका है। तो अगर इसमें एंट्री आई बैर्स की तो ये कैंडल बन सकती है ग्रीन, अदरवाइज ये कैंडल रेड बन जाएगी, ठीक है। तो देखते हैं कैंडल क्या बनती है। अब तक एंट्री नहीं आई भाई बायर्स के, ठीक है। अगर बायर्स की एंट्री आती तो मैं जरूर जाता, ठीक है। एक बार हम अपना टारगेट देख लेते हैं। तो अभी हमारा $11 हुआ है, ठीक है। $13 था समथिंग, $11 हुआ है। देखो गाइज, अगर $5 हमने प्रॉफिट कर लिया ना आज के सेशन में, ठीक है, तो तब भी मैं ट्रेडिंग सेशन को क्लोज कर दूंगा, ठीक है। ट्रेडिंग सेशन क्लोज कर दूंगा। देखो अब इस चार्ट को मुझे लगता है ना थोड़ा सा इसको यहाँ से एग्जिट मारना चाहिए। देखते हैं ये कैंडल क्या बनती है गाइज। ये कैंडल अगर रेड बन गई तो नेक्स्ट फिर से ग्रीन बन सकती है। ओके 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 ओके, और इसने सडनली गैप डाउन कर दिया। सडनली गैप डाउन है गाइस। यहाँ पे देखो ये कैंडल गैप डाउन करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। ये कैंडल भी रेड बन सकती है, ठीक है। ये कैंडल भी रेड बन सकती है गाइस, ठीक है। इसने सडनली गैप डाउन कर दिया। देखो हमारे पास मोमेंटम बायर्स का सिर्फ एक से रेड कैंडल आई, ठीक है। बट पिछली कैंडल के रिएक्शन में अगर आपने कुछ महसूस किया होगा ना, तो यहाँ पर ना सेलर्स ने उसी को स्किप किया है गाइस, तो ये कैंडल रेड बन जाएगी, ठीक है। बट मैं श्योर नहीं था इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं ली, ठीक है। मैं आपको श्योर शॉट लेके बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आपका भी लॉस हो जाए तो आपको कैसे श्योर शॉट लेके उसको रिकवरी करनी है, ठीक है, ना कि तुक्का मारना है, ठीक है। तो वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इस सीरीज में, ठीक है। मुझे पता था ये कैंडल रेड बन जाएगी क्योंकि पिछली कैंडल का रिएक्शन में ना कुछ दिक्कत आ रही थी, ठीक है। उन्होंने उसी लेवल को स्किप कर दिया सेलर्स ने, ठीक है। तो ये कैंडल रेड बन जाएगी, ठीक है। देखो यहाँ पे जो मैं कर्सर घुमा रहा हूँ, यहाँ पर ना जो स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल है ना उसका 50% है गाइस, ठीक है। गन बॉक्स लगा के दिखा नहीं रहा हूँ, उसका अभी ब्रेकआउट कर दिया इस कैंडल ने, तो इसमें बायर्स आ सकते हैं, ठीक है। इस कैंडल में बायर्स आ सकते हैं, बट मुझे ऐसा लग रहा है ना इस चार्ट को थोड़ा सा भी चेंज कर देना चाहिए, ठीक है। काफ़ी देर हो चुका है। यूएसडी आईएनआर के चार्ट पे चलता हूँ। यहाँ पर तो प्योरली डाउन ट्रेंड चल रहा हुआ है। यहाँ पर तो गाइस प्योरली डाउन ट्रेंड है। इस मार्केट में तो और मज़ा आने वाला है, ठीक है। देखो यहाँ पर नीचे काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है। यहाँ पर एक सपोर्ट है, यहाँ पे मैं हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देता हूँ, यहाँ पे देखता हूँ क्या हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दी है आपके हिसाब से, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट है, तो वहाँ पे देखते हैं अभी क्या हो रहा है, ठीक है। नीचे मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई है, वहाँ तक मार्केट जाने की कोशिश करेगी। और ये कैंडल ओके ओके, नीचे से इसको रिजेक्शन आ रही है। देखते हैं कैंडल क्या बनती है। तो गाइस देखो यहाँ पर भी जो बायर्स की एंट्री हो रही है ना, एक या दो कैंडल, मैक्सिमम 3 कैंडल से ज़्यादा नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो ये भी देखना होगा आपको, ठीक है। ये कैंडल देखते हैं। देखो टारगेट अभी नीचे जाने का ही है, और इस कैंडल ने सडनली गैप डाउन कर दिया। इस कैंडल ने सडनली गैप डाउन कर दिया, तो गाइस ये कैंडल भी रेड बन जाएगी। मैंने 2 ट्रेड मैंने ले लिया, बट एंट्री पॉइंट फिर से गलत है। थोड़ी सी ऊपर चली जाए ना तो मैं एक ट्रेड और लूँगा, ठीक है। गाइस देखो ये कैंडल इसने गैप डाउन कर दिया, लेकिन एक्चुअल जो रेजिस्टेंस था ना उसको स्किप कर दिया गया है। तो मेरे हिसाब से इस कैंडल को रेड बनना चाहिए, ठीक है। मेरे हिसाब से इस कैंडल को रेड बनना चाहिए, ठीक है। एंट्री पॉइंट स्टार्टिंग में होती ना गाइस तो थोड़ा सा ना कॉन्फिडेंस आ जाता है, ठीक है। देखते हैं
देखो गाइज अगर ये ट्रेड विन हो जाता है ना तो हमारा जो टारगेट होगा ना वो $5 जो प्रॉफिट करने का है ना कंप्लीट हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो देखते हैं गाइज, ठीक है। हमारा जो टारगेट होगा इसमें कंप्लीट हो जाएगा। देखो गाइज मुझे अगली बार से मैं ये गलती नहीं करूँगा, ठीक है। अब लॉस होगा प्रॉफिट होगा मैं दोनों दिखाऊंगा, ठीक है गाइज। और ओके 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 विन हो जाए। तो गाइज देखो इस कैंडल को रेडी बनना था बट ये थोड़ा एंट्री पॉइंट गलत है, इसीलिए कभी कभी थोड़ा डर लगने लगता है, ठीक है। तो देखते हैं हमारा, एक बार देख लेते हैं हमारा। देखो इस कैंडल ने भी गैप डाउन कर दिया, तो ब्रेकआउट कर दिया ओरिजेंटल लाइन का। ब्रेकआउट करने के बाद गैप डाउन हो तो ये भी रेड बन सकती है गाइस, ठीक है। यहाँ पे नो सेलर्स ने गैप डाउन कर दिया, वो नहीं चाहते हैं ना यहाँ पे बायर्स आए, ठीक है। और एग्जैक्टली देखना ये कैंडल नो उसी हॉरिजॉन्टल लाइन को टच करके रेड बन रही है, ठीक है। एग्जैक्टली उसी हॉरिजॉन्टल लाइन को टच करके ये कैंडल रेड बन रही है, ठीक है। तो जैसा मैंने कहा था स्टार्टिंग में गाइज अगर ये $8 हो जाता है ना, हमने $5 का प्रॉफिट कर लिया। देख लेना स्टार्टिंग में लॉस कितना था, $13 समथिंग था, तो मैं $8 पे आ गया हूँ, मतलब प्रॉफिट ही है इस ट्रेडिंग सेशन में। बट जो मैंने पहला ट्रेडिंग सेशन किया था उसमें मेरा लॉस हो गया था, ठीक है गाइस। तो अभी मुझे लगता है यहाँ पे वीडियो को यहाँ पे क्लोज कर देना चाहिए, ठीक है। आपने कुछ ना कुछ सीखा ही होगा, ठीक है, इस सीरीज में कुछ ना कुछ सीखा होगा। अब गाइस जो मेरे से आज गलती हो गई है ना मैं उसको दोबारा रिपीट नहीं करूँगा, ठीक है। अब जो भी लॉस होगा प्रॉफिट होगा मैं सेशन आपको करके दिखा दूंगा, ठीक है। मैंने मनी मैनेजमेंट हिसाब से आपके लिए बढ़िया वीडियो होता अगर मैंने वो प्रॉफिट को वो लॉस वाला वीडियो अगर रिकॉर्ड कर लिया होता तो, ठीक है। बट देखता अगली बार से इसको इसको नहीं होने दूंगा, ठीक है, इस गलती को, ठीक है गाइस। बाकी देखना गाइस अगर कोई आपको डाउट होगा ना तो कमेंट करके पूछ लें, ठीक है। बाकी तो मैंने आपको सब कुछ समझा दिया, ठीक है। तो देखो हमारा अभी जो आज का जो प्रॉफिट था, देखो प्रॉफिट में तो हम नहीं है, लॉस में ही है ओवरऑल, ठीक है। हमारा आज का जो प्रॉफिट होना था $5 का होना था, ठीक है, लेकिन हमने सिर्फ जो लॉस हो गया था उसी को रिकवरी किया, उसको अभी रिकवरी नहीं हुआ। अभी $8 इसमें भी है, ठीक है। तो गाइस कल से देखो प्रॉफिट होगा लॉस होगा दोनों मैं वीडियो आपको रिकॉर्ड करके दिखा दूंगा, ठीक है। यहाँ पर अभी तो इस कैंडल में बायर्स आ गए हैं, ठीक है। बस जो मेरा टारगेट था आज का कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। देखो आज का दिन मेरा अच्छा नहीं था और ट्रेड करूंगा तो लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो मार्केट से देखो ये भी आपके लिए एक नया सीख है, ठीक है। मार्केट से आपको पंगा नहीं लेना है, ठीक है। हाँ लॉस हो गया तो अगले ट्रेडिंग सेशन में रिकवरी कर लिया जाएगा, ठीक है। $8 कोई ज़्यादा लॉस नहीं है, और ज़्यादा रिकवरी करने बैठूंगा तो और ज़्यादा पता चले लॉस कर लूँ, ठीक है। तो गाइस ठीक है मैं ट्रेडिंग सेशन को ना यहीं पे क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी कोई डाउट होगा तो कमेंट करके आप पूछ लेना, ठीक है, मैं आंसर कर दूंगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मैं यहीं पे इस ट्रेडिंग सेशन क्लोज कर रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।